राजनाथ सिंह ने संविदा कर्मचारियों की रैली की थी जिसमें 15 लाख संविदा कर्मचारी आया था और यही भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, यही राजनाथ सिंह, यही अमित शाह जी और यही प्रधानमंत्री मोदी जी और ये आपके कौशल किशोर जी सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जितने भी मैं कानपुर से क्या नाम है आपका? भुवन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन। देखिए, आज जो बहुत विषम परिस्थितियां शिक्षा मित्रों के साथ में है, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अवसाद में आकर के फांसी लगाई है, ऑन रिकॉर्ड है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बता दूं देश और समाज को, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने फांसी लगाई। फांसी लगाने का मेन कारण है अवसाद, और अवसाद आने का कारण यह है कि जो लोग 40,000 पा रहे थे, 45,000 पा रहे थे, तो वो लोग एकदम से 10,000 पे आ गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहीं भी अपने आदेश में ये कोट नहीं किया कि इनकी जो है 40,000 से मानदेय इनका 10,000 कर दिया जाए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट होता है और वेलफेयर स्टेट होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके राज्य में जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो चाहे दैनिक वेतनभोगी हो और चाहे संविदा हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे किसी रूप में हो, उनके परिवार का भरण पोषण ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और आपने देखा कि हिंदुस्तान में अलग अलग नामों से शिक्षा मित्र अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं, जहां पे आप अभी हाल ही में देखिए कि रेवेन्यू के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और अन्य राज्य जो है वो पीछे है वहां पर। और यहाँ की जब हम तुलना करेंगे तो वहाँ के लोग 35,000 40,000 पा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बाद भी तो ऐसा सब सरकार कहती है कि हमारे पास बजट की कमी नहीं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। देखिए, फिर भी क्या आपको क्या लगता है कि मूल कारण क्या है जो आपको इतने कम में कर दिया गया? कारण कुछ नहीं है। जिस प्रदेश का राजा, बोलिए ना, इसी देश के उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनारस में वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी, कोई शिक्षा मित्र आत्महत्या नहीं करेगा। उसके बाद से लगभग 4,000 से अधिक शिक्षा मित्र काल के काल समा गए। किसी विधायक, सांसद, मंत्री, पार्षद, यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा मंत्री के बयान से भी 2 शब्द नहीं निकले, कभी नहीं। सांत्वना के। आप कल्पना कीजिए जिनके घर में अभी तो चुनाव फिर आने वाला है, फिर से वादे किए जाए, उनके पिता के सामने एक लड़के की मौत हो जाए, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। अभी फिर से चुनाव आने वाला है, प्रधानमंत्री जी फिर से बनारस आएंगे और लोगों के बीच जाएंगे, फिर से नए नए वादे होंगे। एक वादा आपका अभी तक ऐसा अधूरा है, अब लोग आएंगे तो आप लोगों, अरे साहब, वादा प्रधानमंत्री जी का छोड़िए, वादा प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, राजनाथ सिंह ने संविदा कर्मचारियों की रैली की थी जिसमें 15 लाख संविदा कर्मचारी आया था और यही भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, यही राजनाथ सिंह, यही अमित शाह जी और यही प्रधानमंत्री मोदी जी और ये आपके कौशल किशोर जी सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सबको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। आखिर ये वादे किससे किए थे? आपने 15 लाख की जो भीड़ मंगाई थी वो वादे किससे किए थे? अभी अगर आप चाहे तो हम आपको दिखा सकते हैं, अभी दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार है, डबल क्यों ट्रिपल इंजन की सरकार है, उनके विधायक, उनके महापौर भी हैं, तो उस कंडीशन में शिक्षा मित्र जो विगत 20 साल से एक विद्यालय में पढ़ा रहा है और उसी किताब से पढ़ा रहा है, मजे की बात देखिए, उसी किताब से वो भी पढ़ा रहा है और उसी किताब से एक हमारे अध्यापक हैं जो 60,000 70,000 पा रहे हैं। जब योग्यता की बारी आती है, भैया, जब योग्यता की बारी आती है तो हम अप्रशिक्षित हैं, हम इंटर पास हैं, तो जब यार इंटर पास है तो हमें पढ़ा किस बेस से रहे हो, ये तो बताओ। किस बेस से हम पढ़ा रहे हैं? आरटी एक्ट लागू हो चुका है, आपको पता है कि आरटी एक्ट में क्या प्रावधान है, आज भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। हमारी लड़ाई केवल पैसे की है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की है। और इस सरकार, यही माननीय योगी जी ने गोरखपुर में जब आंदोलन चल रहा था तो यही माननीय योगी जी ने कहा था कि अपनी लड़ाई को धार देने की जरूरत है, रुकना नहीं चाहिए, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आज आपके राज्य में 2017 से अब तक
1 रुपए नहीं बढ़ा, महंगाई कहां से कहां बढ़ गई। तो उन्होंने तो यही कहा था कि आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, वही चल रहा है भाई, रुकना एक कहाँ रुकेगा ये कुछ सोचे सर। एक झूठ की पराकाष्ठा होती है, एक पराकाष्ठा होती है। दिनेश शर्मा की कमेटी बनी आदरणीय डिप्टी सीएम जी की अध्यक्षता में, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। और जब तक बैठकों का दौर, मिलने का दौर, सांसद विधायक को पत्राचार करने का दौर हजारों बार उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों के द्वारा किया जा चुका है। आज अपनी पीड़ा, अपनी संवेदना को लेकर के हमारी बहनें वहां इकट्ठा हैं, हम लोग एकत्रित हैं। 400 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से आए। क्यों? लोकसभा का चुनाव आने वाला है। हम आपके माइक से इतना तो कहेंगे कि अगर सरकार हमारे साथ वादा करके मुकर गई तो हम क्या करेंगे, तो समय बताएगा। बिल्कुल, ये समय बताएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र यहाँ से बिना कुछ लिए नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। दिखाई देगा ना।